नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन केयर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स से अनुवांशिकी है क्या। तो आपने देखा होगा बहुत सी बार बालों का रंग, आँखों का रंग, वंशागत रोग यानी कि पिताजी के रोग बेटा के हो जाते हैं। उसके बाद में अलग अलग वेराइटी की या फिर अलग अलग प्रकार के वर्चूस हमें दिखाई देते हैं, जैसे जेनेटिक्स। अपन पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकी। आनुवांशिकी इंग्लिश में बोलते से जेनेटिक्स। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि अनुवांशिकी में जो जेनेटिक शब्द है, ये जेनेटिक शब्द किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपने एक भाषा पढ़ी होगी, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में अपन ने पढ़ा है इसी जीन को वहां से उठाया गया है, यानी कि अनुवांशिकी शब्द में जो जीन है, यानी कि अनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति। अनुवांशिकी शब्द की इंग्लिश में बोले तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा जीन से हुई है। तो जेनेटिक्स में यानी कि बालों का रंग अलग दिखाई देना, आंखों का रंग अलग दिखाई देना, या वंशागत रोग। जैसे अपने किसी दादाजी की जो बीमारी रहती है वो अपने पिताजी के भी आ जाती है, संतान के भी आ जाती है, यानी इसी तरह चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन होता रहता है। उसी शब्द को अनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि उसके बाद में आता है कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी अपन कहेंगे कि जो सजीव रहते हैं, सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया के समय, सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया के समय युग्मों द्वारा जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन होते रहते हैं, यानी संचरण होता रहता है। यानी पिताजी के लक्षण अपनी संतान में आ जाते हैं। इसी पीढ़ी दर पीढ़ी के ट्रांसमिशन को हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकी। तो यहाँ पे आता है अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया से लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन होता रहता है, अर्थात संचरण होता रहता है। उसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकी। शब्द है अनुवांशिकी, उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति है, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। उसके बाद में अनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया से लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी लक्षण। उसके बाद में आता है यहाँ पे एक शब्द और है, अनुवांशिकी। उसके बाद में आता है यहाँ पे
कि अनुवांशिकी जो शब्द है इसका इस शब्द में सबसे प्रयोग किसने किया था? तो उस विश्व वैज्ञानिक का नाम है बेटसन। अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन बेटसन ने 1905 में किया था। उसके बाद में एक शब्द और आता है अनुवांशिकता। इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेंडलवाद, यानी अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कहा जाता है कि इसने क्या मटर के पादप का चयन करके उसमें विभिन्न प्रकार के विकासशील लक्षणों का अध्ययन किया था। अगर ऐसे भी कहा जाए कि सर्वप्रथम पादपों में वंशागति लक्षणों का अध्ययन किसने किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? उसके बाद में इसे अनुवांशिक का पिता क्यों कहा जाता है? इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेंडल का जीवन परिचय। मेंडलवाद, यहाँ पे जो मेंडलवाद शब्द है, उस मेंडलवाद शब्द को, यानी कि इसे मेंडलवाद क्यों बोला? इसको मेंडलवाद इसलिए बोला कि जो मेंडल है, इस मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति यानी मेंडल के जो वंशागति नियम है उनका प्रतिपादन है, उनका अध्ययन किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया था। अर्थात इसके मेंडल के जो वंशागति नियम है, जैसे पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अफ्यून का नियम। उसके बाद में आता है मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो जन्म मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया था, इसी कारण इसे मेंडलवाद भी कहते हैं। जीवन परिचय, तो जन्म 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822, यहाँ 22 1822।
जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को और मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के हेजनडार्फ के प्रांत सिलिसियन गांव में हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, मृत्यु 6 जनवरी 1884 को, और कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के हेजनडार्फ प्रांत के सिलेसियन गांव में हुआ था। उसके बाद में आता है इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, जेनेटिक्स ऑफ फादर। इन्हें जेनेटिक्स ऑफ फादर या आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आनुवांशिकी का पिता या फिर जेनेटिक्स ऑफ फादर किसे कहते हैं, तो हमें जवाब देना है मेंडल को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मटर के पादप यानी पादपों में ज्यादा विपार्श्विक लक्षणों का अध्ययन किया था, इस वजह से इनको जेनेटिक्स ऑफ फादर भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है कि मेंडल की सफलता का कारण क्या है, यानी कि जो इन्होंने प्रयोग किए उसमें इनको सफलता मिली, तो उस सफलता का क्या कारण है? तो कुछ तो ऐसा सरल काम हुआ होगा उनका कुछ चीज चूज करने में, इस वजह से उनको उसमें सफलता मिली। जैसे अपन कोई काम करते हैं, अपन को लग जाता है इस चीज से अपन को बहुत जल्दी आसानी से सफलता मिलने वाली है, ऐसे इस मेंडल ने क्या किया होगा, उसने देखा होगा इस पादप से अपन को बहुत जल्दी बहुत कम समय में यानी बहुत कम समय में अपन को बहुत जल्दी इसका परिणाम प्राप्त कर लेंगे, इसी कारण इनको सफलता के कारण रहे होंगे। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या कारण रहे होंगे? मेंडल ने इन्होंने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, उसके बाद में इनका पहला कारण था कि एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। दूसरा कारण है इनका एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, उसके बाद में
जो परिणाम प्राप्त किए, यानी कि जिस कोई भी वस्तु पे या फिर किसी पादप पे अगर ये जब प्रयोग कर रहे थे तो उनके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का इन्होंने कैसे विश्लेषण किया, तो इन्होंने जो प्राप्त आंकड़े थे प्राप्त आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इनका पहला कारण था एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। दूसरा कारण है जो प्राप्त आंकड़े यानी कि जो निष्कर्ष प्राप्त हुए मटर के पादप पे उन आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तीसरा कारण पादप का चयन, यानी कि जो पादप चुना उसका चयन भी सावधानी पूर्वक किया। पादप का चयन पहला कारण एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऐसे नहीं किया कि दो दो काम कर रहा है। उसके बाद में प्राप्त आंकड़े जो निष्कर्ष प्राप्त किए उन आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और उसके बाद में इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पादप का चयन किया उसको बहुत सावधानी पूर्वक किया, यानी कि जो पादप है उसके क्या क्या गुण थे। तो हम देखते हैं कि इसने पादप में जो पादप का चयन किया वो पादप था मटर। अब मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, इसका भी कुछ कारण है। तो हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। मेंडल, ऐसे इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल भी है। मेंडल ने मटर के पादप का चयन करने का कारण, यानी कि क्या कारण रहा, उस कारण यानी कि उसी वजह से उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। अब आप सोचेंगे यानी कि मटर जो है, जो मटर का पादप है इसमें ऐसे क्या क्या गुण हैं जो मेंडल को बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई, यानी कि उन्होंने मटर के पादप का चयन करने से उनके जो नियम है वो सक्सेस हो गए। तो ऐसे मटर में कुछ गुण होंगे या इसमें कुछ अच्छे गुण होंगे तभी तो इनको सफलता मिली। तो मटर को आप जानते होंगे कि ये क्या है, एक द्विलिंगी पुप्स होता है। इसमें क्या रहते हैं, द्विलिंगी पुप्स। अब द्विलिंगी पुप्स है क्या, तो द्विलिंगी पुप्स में क्या होता है, इसमें पुंकेसर व स्त्री कैंसर, पुंकेसर और स्त्री कैंसर, पुंकेसर को अपन नर वाला भाग बोलते हैं और स्त्री कैंसर को मादा वाला भाग बोलते हैं। यानी कि पहला गुण तो ये है इस मटर में कि जो ये मटर है इसमें द्विलिंगी पुप्स होने के कारण, द्विलिंगी पुप्स यानी दो पुप्स होने के कारण इसमें जो स्वपरागण है, यानी कि स्वपरागण होता है उसी पुप्स के उस पौधे के उसी पुप्स के वर्तिकाग्र से क्रिया कर लेना, यानी कि परागकोश, जैसे कोई पुप्स है उस पुप्स का परागकोश वर्तिकाग्र, परागकोश होता है नर वाला भाग, वर्तिकाग्र होता है मादा वाला भाग।
ये होता है पर परागण क्रिया में। अपन पढ़ेंगे विभूषण विधि। इन्होंने क्या किया, विभूषण विधि द्वारा भी पर परागण की क्रिया सावधानी पूर्वक कर ली। पहला कारण था इनका कि जो मटर का पादप था वह द्विलिंगी पुप्स होने के कारण इसमें स्वपरागण द्वारा संयुग्मी द्वारा संयुग्मिज यानी कि होमोजाइजस की क्रिया आसानी से हो गई। उसके बाद में आता है कि जो मटर का पादप है 1 वर्षीय, इसका जीवन काल है 1 वर्षीय। मटर का पादप का जो जीवन काल है वो 1 वर्षीय होने के कारण भी इनको बहुत सफलता मिली। दूसरा, द्विलिंगी पुप्स होने के कारण भी इनको बहुत सफलता मिली। इन्होंने तीसरा काम क्या किया, विभूषण विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण की क्रिया संपन्न की। फल आता है अपन मटर का पादप, यानी कि मटर के पादप में क्या क्या गुण है। एक तो मटर का पादप है द्विलिंगी पुप्स है, यानी कि इसमें द्विलिंगी वाला पुप्स है। द्विलिंगी पुप्स क्या होता है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री कैंसर होता है। पुंकेसर होता है नर वाला भाग और स्त्री कैंसर होता है मादा वाला भाग। उसी वजह से इसका स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। उसके बाद में आता है 1 वर्षीय काल। इनका जीवन काल 1 वर्षीय होने के कारण बहुत कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया, यानी कि अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया। तो मेंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। तो इसका कारण है कि मटर का जो पादप है वो क्या एक द्विलिंगी पुप्स है। अब द्विलिंगी पुप्स होता है क्या है, द्विलिंगी पुप्स में क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री कैंसर होता है। पुंकेसर होता है नर वाला भाग और स्त्री कैंसर होता है मादा वाला भाग, जिसमें क्या होता है स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो है 1 वर्षीय काल है, तो 1 वर्षीय काल होने के कारण इन्होंने अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया बहुत कम समय में। उसके बाद में आता है विभूषण विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण की क्रिया संपन्न की। ये इनके तीनों कारण थे, यानी मटर के पादप में ऐसे ऐसे गुण थे। उसमें आता है एक शब्द संकरण। संकरण किसे कहते हैं, संकरण है क्या कि जो संकरण रहता है वह जैसे 2 पादपों में निषेचन की क्रिया द्वारा नया पादप प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, संकरण। 2 पादपों में निषेचन की क्रिया संपन्न कर नया पादप प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संकरण। अब इसमें कुछ अनुवांशिकी शब्द आते हैं, जैसे जीन, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइजस,
और एक और आता है युग्म विकल्पी एलील। इंग्लिश में बोलते हैं एलील, यानी एलील एलील जो है युग्म विकल्प यानी जोड़े। इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमोजाइगस, जिसे हिंदी में कहते हैं समयुग्मजी। दूसरा होता है हेटेरोजाइगस, जिसे कहते हैं विषम युग्मजी। समयुग्मी यानी जिसमें जोड़े क्या हो समान, विषम में क्या हो असमान, जैसे टीटी टीटी। उसके बाद में इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या करते हैं लक्षण को नियंत्रित करने वाले होते हैं। इसमें क्या, जैसे ये पादप के लंबाई ऊंचाई को नियंत्रित करते हैं, जैसे इसमें लंबापन बोनापन। और इसमें युग्मकी में अपन दो प्रकार है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। उसके बाद में एक अनुवांशिक शब्द आता है ये पढ़ेंगे अपन मेंडल के तीनों नियमों में। टीटी क्या है, टीटी स्मॉल टी कैपिटल टी। उसके बाद में आता है एक लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। और एक आता है जीन प्रारूप। इसे बोलते हैं फिनोटाइप। इसे बोलते हैं जीनोटाइप। ध्यान देना, लक्षण प्रारूप क्या है। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की जो बाहरी संरचना रहती है, किसी सजीव की जो बाहरी संरचना रहती है उसे तो अपन फिनोटाइप कहते हैं। और जीन प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप एक तरह से अनुवांशिकी का एक मेकअप है, हमारे अंदर एक अनुवांशिकी का मेकअप है, उसे हम क्या कहते हैं जीन प्रारूप। जैसे नर वाले का रहता है XY और मादा का रहता है XX। यानी कि किसी आदमी का जीन रहेगा XY जीन और मादा का रहेगा यानी कि औरत का रहेगा XX जीन। तो लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, लक्षण प्रारूप होगा सजीव का बाहरी हिस्सा। और जीनोटाइप क्या रहेगा, जीनोटाइप एक अनुवांशिकी यानी कि जीनोटाइप अनुवांशिकी का एक मेकअप
है जो हमारे अंदर है। तो लक्षण प्रारूप तो सजीव का बाहरी हिस्सा। उसके बाद में आता है जो ये फिनोटाइप रहता है, यह उम्र के अनुसार बदलता रहता है, यानी लक्षण प्रारूप उम्र के अनुसार बदलता रहता है, जबकि जो जीनोटाइप है वो जीन प्रारूप है वह उम्र के अनुसार नहीं बदलता है। ऐसे भी अगर आप किसी दो व्यक्तियों के स्वभाव अगर आपको एक जैसे लग रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की जो रूपरेखा है यानी कि उसकी जो शक्ल है उसे एक जैसा नहीं कह सकते हैं। जरूरी नहीं है उनकी शक्लें भी एक जैसी हो। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जो मेंडल के जो नियम है, कुछ वर्षों तक मेंडल के नियम उपेक्षित रहे, नियम दूर रहे, यानी कि ऐसे पड़े रहे। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग रूप से कार्य करके मेंडल के नियमों को आगे बढ़ाया। तो 3 वैज्ञानिक जैसे हॉलैंड के हुगो ब्रिज, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, दूसरा वैज्ञानिक जर्मनी के कार्ल कोरेंस, उसके बाद में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर से हेरिक वॉन शेरमैक, यानी कि कुछ वर्षों तक मेंडल के नियम ऐसे दूर रहे या पड़े रहे। तो इस नियमों को आगे बढ़ाने का काम हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज ने, जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने और ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर से हेरिक वॉन शेरमैक ने, तीनों ने मिलकर अलग अलग रूपों में कार्य करके नियमों का अध्ययन किया। तो मेंडल के जो नियम थे कुछ वर्षों तक ऐसे पड़े हुए थे। उसके बाद में 3 वैज्ञानिक आए, एक तो हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर से हेरिक वॉन शेरमैक। इन तीनों ने मिलकर अपने अलग अलग तरीकों से नियम, जो मेंडल के नियम है उनको आगे बढ़ाया। तो हम मेंडल के जो तीनों नियम है उनको अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे।